कि राजनीतिक करने वाले लोग अलग अलग जरूर हैं, झंडा अलग अलग ढोइए, राजनीतिक है, और ये नहीं कि गांव को परिवार के रूप में देखना है, गांव को एकत्रित रह करके एकत्रित रहना है, गांव को तोड़ना नहीं है, गांव को टूटने नहीं देना है। बस यही एक हमारा लक्ष्य है। कितना अच्छा पहल है, क्योंकि ये देखिए क्या सर, आपका क्या नाम है? आइए इधर, एक टीचर है, कहाँ आप पढ़ाते हैं सर आप? मैं अभी साहिबगंज जिला के क्या नाम प्रखंड में आपका? हूँ। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद महतो है। आप यहीं से हैं? हम बगल के गांव ब्रह्मोरिया से हैं। ब्रह्मोरिया से। हाँ आप भी यहाँ पर आए? हाँ, जब इस सुनाए तरह का रामन जी पहल तो बहुत आप अच्छा लगा हाँ। कि ऐसा भी होता है, तो मैं भी जाके देखना चाहता हूँ कि क्या है नहीं है। और सभी गांव ग्रामीण बैठ के आपस में एक कुछ जो साल भर का जो समस्या है उसका निदान करने को सोचते हैं, चाहे कुछ जो घटा बढ़ा है उसके बारे में सोचते हैं क्या करना है क्या। इस बैठक में मूल रूप से शिक्षा या फिर कहिए कि अब इस गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, अपना यहाँ का गांव उन्नति कैसे करे, चाहे वो कृषि से हो या फिर किसी और जगह से कमाई से हो, इस गांव का विकास कैसे हो। निश्चित रूप पर बात करते हैं नशा पर कैसे रोक लगाया जाए, जो बढ़ती हुई चीज़ें जा रही है युवाओं में, उन नशा को कैसे कंट्रोल करें, इस पर विशेष रूप से जोर रहता है। उसको देखकर दरकिनार करना चाहिए। खासकर मैं यहाँ उपस्थित टीनेजर्स बच्चों से, टीनेजर्स का मतलब क्या हुआ, 11 to 19। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, हम विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा पंचायत के एक गांव महतोइया में यहाँ आए हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि आज मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर एक ग्रामीण स्तर पर एक बैठक की गई है। और ख़ास बात ये है कि ये बैठक विगत कुछ वर्षों से आयोजित की जा रही है, जिसमें गाँव के गणमान्य व्यक्ति, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग और महिलाएं भी शामिल होती हैं, और गांव के ग्राम के विकास के लिए क्या बेहतर हो, सब अपने अपनी राय शुमारी करते हैं। तो मेरे साथ हैं हीरामन महतो जी, हैं एक समाज सेवी हैं, शिक्षक हैं, समझ लिए कि एक ऐसो पेशवा हैं गांव के, गांव का विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर यानी गहन चिंतन मंथन करते रहते हैं। और इन्हीं का ये देन है, ये सूत्रधार हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर पूरे गांव को रखना। हर एक वर्ष यानी मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर बैठक आयोजित की जाती है, ताकि सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहाँ शामिल होते हैं और अपना अपना विचार रखते हैं। तो आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग यहाँ आए थे, तो क्या कहेंगे? हीरामन जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपको हम अपनी ओर से, अपने ग्रामवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस सुदूरवर्ती इलाके में भी आपने अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए पुनः आप दोनों को भी धन्यवाद जी। तो क्या मतलब आप लोग का लक्ष्य क्या है कि जैसे हर वर्ष आप लोग देखिए, ये बहुत मतलब समझ लीजिए जो करते हैं यूनिक करते हैं, अलग करते हैं, जो चर्चा का विषय बन जाता है। इसे जो भी लोग कहें, लेकिन हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिछले 2-4 वर्षों से चलाया जा रहा है ये सब बैठक। और इस बैठक में मूल रूप से शिक्षा या फिर कहिए कि अब इस गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, अपना यहाँ का गांव उन्नति कैसे करे, चाहे वो कृषि से हो या फिर किसी और जगह से कमाई से हो, इस गांव का विकास कैसे हो, इसकी शुरुआत हम लोग प्रत्येक वर्ष पिछले 4 वर्षों से प्रत्येक वर्ष हम नौजवानों के कंधे पर जिम्मेवारी देते हैं, खास करके लोग बैठाने का काम करते हैं, उसका मैं एक अगुवाई कहिए अगुवा साथी हूँ। और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं कि सर्वप्रथम आज संक्रांत के दिन है, तो दही चूड़ा तिल गुड़ खा करके बैठिए। और यहाँ से बैठने के बाद एक सत्र चलती है, एक सदन है, आप जैसा कि देख रहे हैं जी। महिलाएं माने पुरुष, बच्चे बच्चियाँ 15 वर्ष से ऊपर और 45-50 वर्ष से नीचे के लोग बैठते हैं, सुनते हैं, और यहाँ से अनुश्रवण करके अपना घर इसको लेकर के जाते हैं। कहा गया है कि हम अपने आप को यही सोच करके बोले, परिवार टूटे नहीं, बाहरी लूटे नहीं। हम लोग यह कह करके अपना बैठक करते हैं, और इसी बिंदु पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि अपना गांव एक कृषि ग्राम कैसे हो, माने कृषि पर हम लोग तो आधारित हैं।
कृषि का कार्य करके हम लोग ऊपर कैसे उठें, हमारा ग्रोथ ऊपर कैसे हो, एक अव्वल स्थान पर कैसे आवें, सिर्फ धान और गेहूं पर ही निर्भर ना रहे, ना रहें। इसके लिए हम लोग ये जो कर रहे हैं बैठक, मोटा अनाज के लिए भी मोटा अनाज के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। और सरकार द्वारा दी गई जितने भी हैं मुफ्त का अनाज, मुफ्त का कोई भी चीज़ को हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, तरजीह नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, उस पर हम लोग ज़्यादा दौड़ न लगाएं। आत्मनिर्भरता अपना आत्मनिर्भर गांव बनाने की गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये करें कि हमारा यानी यहीं से ऐसा उपजाऊ हो, ताकि हमारा यानी एक मॉडल गांव बने। आदर्श प्रयास मेरा है कि अपना आदर्श गांव, मॉडल गांव बनाएं और सारी चीज़ों से परिपूर्ण रहे। एड ऑन है, लेकिन सबसे सर्वप्रथम यही बोले कि नहीं, कहावत में कहा घर फूटे परिवार लूटे, ये होता है। इस पर आप लोग का ये जो पहल है बड़ा अच्छा है और नेक पहल है। हम तो नहीं, लोगों को मैं, आपके पास तो समय नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोग कहते भी हैं और इस बैठक में यही होता है कि राजनीतिक करने वाले लोग अलग अलग जरूर हैं, झंडा अलग अलग ढोइए, वो एक विकास का लक्ष्य है और राजनीतिक है। और ये नहीं कि गांव को परिवार के रूप में देखना है, गांव को एकत्रित रह करके एकत्रित रहना है, गांव को तोड़ना नहीं है, गांव को टूटने नहीं देना है, बस यही एक हमारा लक्ष्य है। क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इधर कांग्रेस का झंडा और उधर आजसू का झंडा लहरा रहा है। महादेव जी विधायक प्रतिनिधि, आप भी बोलिए कुछ। आप लोग को खोटा न्यूज की तरफ से हम लोग सभी गांव ग्राम वासी तरफ से झारखंडी जोहार। आप लोग आज हम लोगों के बीच में आए और ये हम लोग का बैठक हर एक बार माने 14 तारीख का रखा जाता है और सभी गांव ग्रामीण बैठ के आपस में एक कुछ जो साल भर का जो समस्या है उसका निदान करने को सोचते हैं, चाहे कुछ जो घटा बढ़ा है उसके बारे में सोचते हैं क्या करना है, क्या लड़कपन सब भी भाग जाते हैं उसको भी, मतलब हर एक तरह से इसको अपने आप में हम लोग गांव में बैठ के इसका निराकरण करते हैं, आकलन करते हैं, निराकरण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोल रहे थे? और क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सकते हैं कि ये इतना अच्छा पहल है। क्योंकि ये देखिए, क्या सर आपका क्या नाम है? आइए इधर, एक टीचर है, कहाँ आप पढ़ाते हैं सर आप? मैं अभी साहिबगंज जिला के क्या नाम प्रखंड में हूँ। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद महतो है। आप यहीं से हैं? बगल के गांव ब्रह्मोरिया से। ब्रह्मोरिया से। आप भी यहाँ पर आए? हाँ, जब सुनाए रमन जी तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है, तो मैं भी जाके देखना चाहता हूँ कि क्या है नहीं है। क्योंकि किसी भी गांव में सबसे पहली बहुत बड़ी कठिनाई है कि सभी को बैठा कर रखना, समाज को लेकर चलना। और यहाँ गाँव के लिए, लेकिन यहाँ देखिए ये लोग कर लिए, तो उसको बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ बहुत बड़ी बात है कि गांव में कैसे हम इसको एक सूत्र में बांध करके और विकास की ओर ले चलें। इसको ऊपर सभी यहाँ बच्चे मान लिए हैं पढ़ने वाले, उसको कैसे हम मोटिवेट करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बैठक से ही संभव है। और यहाँ बैठक होकर ताकि सभी लोग अपने एक दूसरे का समझ को साझा करते हैं। देखिए, जब महतवैया आता हूँ कुछ नई चीज़ लेकर के जाता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर हैं ईश्वर महतो जी हैं, एक युवा हैं और इस बैठक का यहाँ पर ये हिस्सा हैं और बहुत अच्छा ये संचालन भी कर रहे थे मंच का। एक युवा होने के नाते इस तरह के बैठक होने के हमको 3 फायदे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको खोटा न्यूज की ओर से जो आप आए हमारे समाज की बातों को मीडिया स्तर पर ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं अपने ओर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये कोई नई पहल नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ। आज से हम लोग 4-5 साल पहले से ये चीज़ें शुरू की हैं और कहीं ना कहीं जैसे आप पूछे कि इसका कुछ 3 फायदे बताइए। तो पहला तो ये है कि हमारे जो युवा साथी हैं और कम से कम साल में एक बार मिलते हैं और कहा जाता है कि इंसान सोचता है तो वो कहीं ना कहीं धरातल में लाता है। तो हम लोग बातें करते हैं, सोचते हैं कि गांव के परिवेश में, गांव का स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सामाजिक चीज़ें हैं, साल में एक बार मिल लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को थोड़ा दूषित कर रही है, उन चीज़ों पर कैसे हम लोग रोक लगाएं। दूसरा कि कैसे हम लोग घर परिवार को स्थानीय स्तर से आर्थिक चीज़ें, आर्थिक रोजगार से जोड़ सकें, इसका भी चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को प्रयास करते हैं कि रोजगार से जोड़ा जाए। तीसरा कि गांव को कैसे एक साफ सुथरा
स्वच्छता के क्षेत्र की ओर ले जाएं। और चौथी ये है कि जन जागरूकता के माध्यम से बच्चों में शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे हम लोग अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, जैसा कि बोलें कि एक आदर्श गांव, एक अच्छा गांव ऐसा रहे। जैसे गांधी जी का कहना था कि आत्मा गाँवों में ही निवास करती है, और निश्चित रूप से भारत के गाँव में ही हमको लगता है कि आत्मा निवास करती है। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अपने जहाँ जन्म लिए कम से कम समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करके जाएं। और युवाओं को ये नहीं देते हैं कि नशा वगैरह? हाँ, नशा से संबंधित चीज़ें भी, इस विषय में हम लोग पिछला बार का मूल बिंदु यही था, किस प्रकार से। साहब बगल में इसमें तो हमेशा ही मुखर रहते हैं, बोलते जी हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको हम पूछ रहे हैं। नहीं, हम लोग भी इस विषय में चर्चा करते हैं, और पिछला बार में चर्चा किए थे। इस बार जो आप लोग को जाने के बाद जो लंबी चलेगा इस सत्र, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप पर बात करते हैं नशा पर कैसे रोक लगाया जाए, जो बढ़ती हुई चीज़ें जा रही है युवाओं में, उन नशा को कैसे कंट्रोल करें, इस पर विशेष रूप से जोर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। धन्यवाद। बस कहते हैं कि एक छोटा सा गांव है, लेकिन सोच यहाँ के इतने मतलब कह सकते हैं कि आला व बाला हैं, इतना मतलब बेहतर सोचते हैं यहाँ के लोग कि जो क्षेत्र ही नहीं, समझ लिए कि ये राज्य को फॉलो करने वाली चीज़ है। क्योंकि आज का दौर ही वही आ गया है कि गांव एक परिवार होता है, परिवार में अगर टूट, समझ लिए गांव की बर्बादी शुरू। लेकिन इसे रोकथाम के लिए आज यानी आधुनिक युग में अगर इस तरह के प्रयास किए जाते हैं तो बहुत ही सराहनीय योग हैं, क्योंकि और भी गाँवों को इनसे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि आज का दौर है एक जीता जाता मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का आपस में किसी दूसरे भाई से या चचा या गोतिया से झगड़ा हो जाता है तो मुंह ऐसा ऐंठ देते हैं कि वर्षों वर्षों बात नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगता है कि लड़ाइयाँ अगर यहाँ करते होंगे ना तो 1-2 महीना फिर याद भी होता होगा, भैया बैठकवा में तो हम लोग को मिलना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप एक दूसरे से बैर करके रह नहीं सकते हैं, आपको एक दूसरे के साथ चलना है और एक दूसरे के बारे में सोचना है। इसलिए जितना भी तारीफ़ की जाए, प्रशंसा किया जाए यहाँ के लोगों का, हम भी हृदय से धन्यवाद कहेंगे कि और भी जितने भी लोग यहाँ इस न्यूज़ को देखेंगे, आप भी कम से कम अपने गांव में भी इस फार्मूला को आजमाएं, ताकि एक बेहतर समाज और बेहतर गांव बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। होती है जिसमें सीखने की जरूरत है, और उसको हम अपनाते हैं, उसको सीखना चाहिए। और जिसको नहीं सीखना है उसको देखकर दरकिनार करना चाहिए। खासकर मैं यहाँ उपस्थित टीनेजर्स बच्चों से, टीनेजर्स का मतलब क्या हुआ, 11 to 19